हेलो, वेलकम टू माय चैनल। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। देखते हैं सर्वप्रथम अपन लाइसोसोम होता क्या है और लाइसोसोम की खोज किसने की। लाइसोसोम जो है वो कोशिका के अंदर सेल ऑर्गेनेल होता है। ओके, और लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी ड्यूवे ने की थी। अब जो लाइसोसोम है उसके अन्य नाम है। लाइसोसोम को अदर नेम दिया गया है, सुसाइड बैग बोलते हैं लाइसोसोम को। सेल का क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग। आत्मघात थैली बोलते हैं कोशिका की। एटम बॉम्ब ऑफ सेल, कोशिका का एटम बॉम्ब भी किसे बोला जाता है? लाइसोसोम को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि लाइसोसोम जो है उसके अंदर जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, बहुत सी चीजों का पाचन करते हैं। जैसे अपन खाना खाते हैं ना, उन सब का डाइजेशन, जैसे कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन करते हैं। दूसरा, प्रोटीएज एंजाइम पाए जाते हैं। ओके, तो ये सारे एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम में। यदि लाइसोसोम खुद से फट जाएगा तो सेल की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ओके, क्यों? क्योंकि लाइसोसोम में क्या पाए जाते हैं? जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? सुसाइड बैग ऑफ द सेल, कोशिका का या कोशिका की आत्मघात थैली बोली जाती है। नेक्स्ट है, लाइसोसोम को फर्स्टली लीवर सेल में देखा गया। लाइसोसोम है तो इसको सबसे पहले कहाँ देखा था? यकृत या लीवर की कोशिका में देखा गया है। नेक्स्ट है वितरण, कि कहाँ कहाँ पाया जाता है लाइसोसोम। तो यह मुख्यतः एनिमल सेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है लाइसोसोम? एनिमल सेल में पाया जाता है और प्लांट सेल में भी क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। जो प्रोटोजोआ व समस्त प्राणी सेल में व कुछ पादप कोशिका में भी पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाया जाता है लाइसोसोम? प्रोटोजोआ में पाया जाता है, समस्त प्राणी सेल एनिमल्स है जितने उन सब में पाए जाते हैं, और प्लांट सेल में भी पाया जाता है, कुछ प्लांट सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट, बीजों के अंकुरण के समय यह पौधों में महत्वपूर्ण होता है। जब बीजों का अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है, उस टाइम पे लाइसोसोम क्या करता है? बीज के अंकुरण में हेल्प करता है। नेक्स्ट, यही यकृत, अग्नाशय, वृक्क, किडनी, प्लीहा, स्प्लीन सेल्स में एंजाइमेटिक क्रियाओं में लीन सेल्स में अधिक पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है जो लाइसोसोम है वो लीवर में, अग्नाशय में, वृक्क, किडनी में और स्प्लीन आदि कोशिकाओं में पाया जाता है। ओके, क्योंकि ये सेल्स क्या बनाती है? एंजाइम बनाती है। जैसे अग्नाशय है, यकृत है, लीवर भी क्या बनाते हैं? बाइल जूस बनाता है। अग्नाशय भी पैनक्रियाटिक जूस बनाती है। किडनी क्या करती है? छानने का कार्य करती है, एक्सक्रीशन का कार्य करती है, ब्लड को छानने का कार्य करती है। ओके, और प्लीहा किसे बोलते हैं? आरबीसी के कब्रिस्तान को क्या बोला जाता है? स्प्लीन या प्लीहा बोला जाता है। तो इन सेल्स में लाइसोसोम है वो अधिक पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में लेनकाई नहीं होता है। बैक्टीरिया के अंदर जो लाइसोसोम होता है वो अब्सेंट होता है, और आरबीसी के अंदर भी लाइसोसोम क्या होता है? अब्सेंट होता है। इसकी सेल वॉल व सेल मेम्ब्रेन के मध्य पेरिप्लाज्मिक फ्लूइड पाया जाता है। जो बैक्टीरिया है उसके अंदर क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, और कोशिका भित्ति के बाद में क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के मध्य क्या पाया जाता है? पेरिप्लाज्मिक फ्लूइड पाया जाता है, जिसमें जल अपघटनीय वाली एंजाइम होती है जो लेनकाई के समवर्ती होती है। कहने का मतलब ये है जो बैक्टीरिया है उसके अंदर क्या नहीं पाया जाता? लाइसोसोम अब्सेंट होता है। तो लाइसोसोम का काम कौन करेगा? जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है और कोशिका झिल्ली, उसके मध्य क्या पाया जाता है? पेरिप्लाज्मिक द्रव्य, फ्लूइड मतलब द्रव्य पाया जाता है, जो किसकी तरह कार्य उसके अंदर फ्लूइड के अंदर क्या पाया जाता है? जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो लाइसोसोम की तरह ही कार्य करते हैं। इसीलिए बैक्टीरिया में क्या नहीं पाया जाता? लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है केमिकल नेचर ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम की रासायनिक प्रकृति। रासायनिक प्रकृति का मतलब क्या है यहाँ पे?
नेक्स्ट है केमिकल नेचर ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम की रासायनिक प्रकृति। रासायनिक प्रकृति का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो लाइसोसोम है उसके अंदर कौन से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या संरचना पाई जाती है। तो लैन का एक छोटी गोल झिल्ली वाली संरचना होती है। जो लाइसोसोम है वो क्या है, एक छोटी गोली समान, और उसमें क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन भी, उसके सारे सेल मेम्ब्रेन नहीं बोलेंगे, उसके मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। ओके, जिसका निर्माण गोल्जी इकाई के द्वारा होता है। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। ओके, लाइसोसोम में एंजाइम को 6 ग्रुप में बांटा गया है। लाइसोसोम में एंजाइम को 6 ग्रुप में बांटा गया है। लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं उनको कितने ग्रुप में बांटा है, 6 ग्रुप में पाए जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि लाइसोसोम में क्या पाए जाते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। तो जल अपघटनीय एंजाइम उनको 6 ग्रुप में या 6 समूह में बांटा गया है, मेन 6 ग्रुप में। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ मैंने केमिकल नेचर ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम की जो केमिकल नेचर है उसके अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं वो 6 प्रकार टाइप के होते हैं। जैसे लाइपेज, लिपिड को तोड़ने का कार्य कौन करेगा, लाइपेज एंजाइम। ASE जिसके भी लास्ट में आता है, जिस भी वर्ड की, उसका मीनिंग क्या होगा कि ये क्या है, एंजाइम है। प्रोटीएज, ये है यहाँ पे प्रोटीएज, तो मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाला। न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला। फोस्फेटेज, फोस्फेट को तोड़ने वाला। ग्लाइकोसाइडेज, ये क्या करेगा, ग्लाइकोसाइडेज, ये क्या काम करता है, ग्लूकोज को तोड़ने का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको तोड़ने का कार्य करता है। जो पॉलीसेकेराइड है उनको किसमें चेंज कर देता है, मोनोसेकेराइड में। सल्फेटेज है, सल्फेटेज क्या काम करता है, सल्फर को तोड़ने का कार्य करता है। ओके, तो ये सारे एंजाइम किसमें पाए जाते हैं, लाइसोसोम में पाए जाते हैं। जैसे अपन भोजन में लिपिड लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी होता है, तो इन सबको अपन भोजन के रूप में क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो इन सभी को तोड़ने का कार्य कौन करता है, लाइसोसोम करता है। तो ये जितने भी यहाँ पे अपन ने 6 एंजाइम पढ़े हैं इनके बारे में अपन आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट है न्यूक्लियस। अपन ने पीछे पढ़ा है 6 ग्रुप में बांटा है जो लाइसोसोम, उसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। तो फर्स्ट कौन सा है, न्यूक्लियस। ये एंजाइम न्यूक्लिक एसिड पर कार्य करके जल अपघटन कर N2 क्षार फॉस्फेट शर्करा में परिवर्तित करते हैं। अब आप सभी को पता है न्यूक्लिक एसिड किसे बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड किसे बोलते हैं, अपनी बॉडी में जो DNA और RNA उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने का कार्य कौन करता है, न्यूक्लियस एंजाइम। तो किसमें तोड़ेगा न्यूक्लिक एसिड को, या जो अपना DNA है वो किससे मिलकर बना हुआ, RNA जो है वो N2 क्षार से, नाइट्रोजन क्षार से, फॉस्फेट प्रेजेंट होता है प्लस शर्करा। जैसे एसिड राइबोन्यूक्लियेज जो एंजाइम है वो किसको तोड़ता है, RNA को। एसिड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज किसको तोड़ता है, DNA को। तो देखिए यहाँ पे RNA किससे मिलकर बना हुआ होता है, N2 क्षार पाए जाते, नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। उसके अंदर नाइट्रोजन क्षार कौन से होते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, प्यूरिन, पिरिमिडिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ओके, ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षार होते हैं। ओके, किसमें पाए जाते हैं, RNA में पाए जाते हैं। और प्लस इनके साथ कौन जुड़ा होता है, फॉस्फेट जुड़ा होता है, और प्लस शर्करा। ओके, RNA की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोज शुगर होती है, न्यूक्लिक मतलब न्यूक्लिक एसिड का मीनिंग है यहाँ पे नाइट्रोजन क्षार प्लस फॉस्फेट प्लस शर्करा। ओके, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन क्षार है वो कौन होते हैं, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, प्यूरिन, पिरिमिडिन। ये क्या पाए जाते हैं, RNA में नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। और DNA में कौन से होंगे, DNA की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड कौन से होंगे, नाइट्रोजन क्षार कौन से होंगे, DNA में यूरेसिल की जगह क्या पाया जाएगा, थाइमिन आ जाएगा। बाकी तो सारे यही रहेंगे, ग्वानिन, साइटोसिन, प्यूरिन, पिरिमिडिन। बट क्या पाया जाता है, यूरेसिल आ जाएगा, किसकी जगह है, एडेनिन की जगह। किसकी जगह आएगा, यूरेसिल किस में नहीं पाया जाएगा, DNA में नहीं पाया जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, एडेनिन, थाइमिन। ओके, जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ जुड़ता है और इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। यूरेसिल जो है वो किसके साथ जुड़ता है,
एडेनिन के साथ किसके अंदर आरएनए में और डबल बॉन्ड आते हैं। और यूरेसिल की जगह है डीएनए में क्या आ जाएगा, थायमिन। तो थायमिन किसके साथ जुड़ेगा, एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा किसके अंदर, डीएनए में। और ग्वानिन साइटोसिन के द्वारा जुड़ती है और कितने बॉन्ड पाए जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड डीएनए के अंदर। ओके, तो ग्वानिन और साइटोसिन तो दोनों आरएनए और डीएनए में दोनों सेम होते हैं, बट आरएनए के अंदर थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा और डीएनए में यूरेसिल की जगह थायमिन आ जाएगा। ओके, तो ये देखा अपन ने न्यूक्लिक एसिड के बारे में। जो न्यूक्लिक एसिड है उसको कौन तोड़ता है, न्यूक्लियेज एंजाइम तोड़ता है। ओके, और जो किस में तोड़ देता है, नाइट्रोजन क्षार में, फॉस्फेट में और शर्करा में। नेक्स्ट है प्रोटीएज। नेक्स्ट क्या है, प्रोटीएज। प्रोटीएज मतलब ये एंजाइम किसको तोड़ेगा, प्रोटीन को। ये एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में विघटित करते हैं। आप सभी को पता होगा कि प्रोटीन किसकी बनी होती है, एमाइनो एसिड की। एमिनो एसिड की क्या बनी होती है, प्रोटीएज। प्रोटीएज में ये एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में विघटित करते हैं। कहने का मतलब है प्रोटीन को कौन तोड़ता है, प्रोटीएज एंजाइम। और किसमें तोड़ता है, एमिनो एसिड में। अब देखिए बहुत सारे एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, ऐसे बहुत सारे एमिनो एसिड है, जैसे ट्रेन की तरह। ओके, बहुत सारे एमिनो एसिड है, जब आपस में किसके साथ जुड़ते हैं, बॉन्ड के द्वारा। ओके, किसके द्वारा जुड़ेंगे, ये बॉन्ड के द्वारा। इस टाइप से बॉन्ड के द्वारा जोड़ दिया। जब ये बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं तो इसे क्या बोलेंगे अपन, प्रोटीन। क्या बोलेंगे, प्रोटीन। और ये कौन से बंध के द्वारा जुड़ते हैं, पेप्टाइड बंध के द्वारा। कौन से बंध के द्वारा जुड़ते हैं, पेप्टाइड के बंध के द्वारा। जब एमाइनो एसिड है वो पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का। और ये पेप्टाइड एक से ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं अपन, पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड क्या कहलाएगी, प्रोटीन कहलाती है। जो एमिनो एसिड होते हैं वो 20 होते हैं। कितने होते हैं एमिनो एसिड, 20 होते हैं। 10 तो अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको अनावश्यक बोलते हैं। और 10 बॉडी से बाहर से अपन खाने के थ्रू लेते हैं। ओके, भोजन के रूप में किनको ग्रहण करते हैं, एमिनो एसिड को ग्रहण करते हैं। ओके, अब इधर देखते हैं अपन कोलेजिनेज। कोलेजन प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज पेप्टिड्स को तोड़ता है। एरियल एमाइडेज, एरियल एमाइड को तोड़ता है। ओके, अब देखेंगे अपन लाइपेज एंजाइम के बारे में। तो लाइपेज एंजाइम क्या काम करता है, लिपिड को तोड़ने का कार्य करता है। तो लिपिड को तोड़ेगा कौन, लाइपेज एंजाइम। ओके, और लिपिड किस में टूटती है, ग्लिसरॉल में। ओके, किस में टूटती है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। ओके, लिपिड। तो ये एंजाइम लिपिड का जल अपघटन करते हैं। तो कौन सा एंजाइम करता है, ट्राइग्लिसराइड लाइपेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड को तोड़ता है। फॉस्फोलाइपेज फॉस्फोलिपिड को तोड़ने का कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट है फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज किसको तोड़ेगा, फॉस्फेट को। तो ये एंजाइम फॉस्फोमोनोएस्टर व फॉस्फोडाइएस्टर को मोनोफॉस्फेट में परिवर्तित करते हैं। जो ये फॉस्फेटेज एंजाइम में क्या करता है, फॉस्फोमोनोएस्टर व फॉस्फोडाइएस्टर है उसको मोनोफॉस्फेट में परिवर्तित कर देता है। डाई को किस में कर देगा, मोनो में, एक के अंदर। ओके, तो इसमें देखिए एसिड फोस्फेटेज एंजाइम है वो फॉस्फोडाइएस्टर को किस में तोड़ देता है, मोनोफॉस्फेट के अंदर तोड़ देता है। ओलिगो न्यूक्लियोटाइड को किस में तोड़ेगा, मोनोफॉस्फेट में। ओके, अब नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइडेज। ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में परिवर्तित करता है। क्या काम करता है, ये ग्लाइकोजन को तोड़ने का कार्य करता है। ओके, और किस में तोड़ देता है ग्लाइकोजन को, मोनोसेकेराइड में। अब आपको मैं बता दूं कि ग्लाइकोजन होता क्या है। ग्लाइकोजन भोजन का एक रूप होता है। ओके, जैसे अपन ने खाना खाते हैं, अपन ने खाना खाया, उसका पाचन कहाँ होगा, स्टोमक में और एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो आपकी आंत होती है, छोटी आंत होती है, उसमें क्या किया जाता है, भोजन का पाचन भी किया जाता है और अवशोषण भी। अवशोषण करेंगे तो वो जो अपन ने भोजन खाया वो किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज में। किस में टूट जाता है, ग्लूकोज में। ओके, और ये ग्लूकोज है, ये
ब्लड के अंदर मिलके कहाँ जाएगी, लीवर में। और लीवर क्या करता है, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। और ग्लाइकोजन क्या होता है, अपनी बॉडी में स्टोर रहता है। ओके, क्योंकि अपने को जो एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज से मिलती है। अपनी जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उसके अंदर क्या प्रोसेस होती है, देखिए अपनी कोशिका के अंदर अपने को ऊर्जा कैसे मिलती है। जैसे अपन ने भोजन किया तो वो कौन सी फॉर्म में लेते हैं अपन, ग्लूकोज में। अपन ने जो भी खाया वो ग्लूकोज की फॉर्म में टूट जाएगा, तो C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज का सूत्र है, प्लस ऑक्सीजन। किसकी क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, कोशिका के अंदर ग्लूकोज, ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए और ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाचन, डाइजेशन। ओके, या फिर मेटाबॉलिज्म। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, 6CO2 बनेगा प्लस 6H2O प्लस 36 या 38 ATP क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। ATP क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है, ऊर्जा है जो अपन क्या करते हैं, काम में लेते हैं। जो ऑक्सीजन है और ग्लूकोज है, ओके, तो इनसे क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और H2O तो अपनी बॉडी में अदर रिएक्शन में काम में ले लिया जाता है और CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। आया इतना समझ में आपको। मैंने क्या बताया, जब अगर ये ग्लूकोज की फॉर्म में अपन खाना खाते हैं तो जितना अपनी बॉडी के लिए पर्याप्त है उसको तो क्या करेगी बॉडी काम में ले लेती है, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो गई उसको क्या करेगी, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देगी। और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कौन करता है, लीवर करता है। जब अपन फास्ट करते हैं, व्रत वगैरह करते हैं, खाना नहीं खाते, उस टाइम पे भी अपने को एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, जो अपन ने पहले जो खाना खाया है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो वापस किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज क्या करती है, अपने को एनर्जी देती है। ओके, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये वाली रिएक्शन चलती है जिससे अपने को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ओके, तो ये जो ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम है क्या करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ने का कार्य करता है। इसमें देखते हैं अपन बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, बीटा ग्लैक्टोसाइड को तोड़ता है। बीटा ग्लाइकोसाइडेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, बीटा ग्लाइकोसाइड को तोड़ता है और किसमें तोड़ देता है, मोनोसेकेराइड में। ओके, अल्फा ग्लूकोसाइडेज जो एंजाइम है वो ग्लाइकोजन को मोनोसेकेराइड में तोड़ देता है। बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम है वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के को मोनोसेकेराइड में तोड़ देता है या चेंज कर देता है। ओके, तो यहाँ पे अपन ने देख लिया ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम। इसके बाद में सल्फेटेज, ये एंजाइम सल्फेट एस्टर पर कार्य कर छोटे खंडों में परिवर्तित करते हैं। ओके, सल्फेटेज एंजाइम क्या करेंगे, सल्फेट एस्टर को तोड़ देते हैं। एरियल सल्फेटेज है जो एरियल सल्फेट को किस में तोड़ देंगे, फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे खंडों में तोड़ देते हैं। फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है खंड। तो इस टाइप से अपन ने क्या देखा, जो लाइसोसोम होता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। और वो कितने होते हैं, 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, या फिर वो 6 ग्रुप होते हैं। ओके, तो उनके बारे में अपन ने पढ़ा लाइसोसोम के अंदर। ओके, अब पढ़ेंगे अपन लाइसोसोम में पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है जो लाइसोसोम जो है वो एक से अधिक रूप में पाए जाते हैं। कहने का मतलब है लाइसोसोम 3 प्रकार के होते हैं या फिर उनके 3 रूप पाए जाते हैं, किसके, लाइसोसोम को। अब उन अपन लाइसोसोमों के बारे में देखेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक से ज्यादा रूप, किसके, लाइसोसोम के। ओके, लैंकाई मतलब लाइसोसोम की कार्य स्थिति के आधार पर बहुरूपता। लाइसोसोम जो होते हैं मैंने बताया आपको 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और तीनों अवस्थाओं में वो अलग अलग कार्य करते हैं, प्राथमिक में अलग, सेकेंडरी में अलग और टर्शियरी में अलग। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन देखते हैं, ये है यहाँ पे राइबोसोम्स। ओके, क्या बना रखे मैंने, राइबोसोम एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम है यहाँ पे। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कौन प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट। आप सभी को पता है अंतःपृथ्वी जालिका के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ओके, और इनसे क्या रिलीज हो रहा है, एंजाइम। ओके, और ये एंजाइम कहाँ जाएगा, गोल्जी बॉडी में। कहाँ जाएगा, गोल्जी बॉडी में। ओके, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, अंतःपृथ्वी जालिका जो होती है, उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। देखिए अंतःपृथ्वी जालिका जो है वो 2 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक तो रफ और दूसरी स्मूथ। कितनी प्रकार की होती है ये, 2 टाइप की। एक तो होती है स्मूथ और दूसरी होती है रफ। ओके, अब इस टाइप से होती है।
देखें तो अपन सिस्टर्नी के रूप में ऐसे। ओके, ये क्या है आपकी अंतःपृथ्वी जालिका। जिधर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे उसे तो बोलेंगे रफ, खुरदरी और स्मूथ चिकनी, जहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट होंगे। अब जो चिकनी वाली जो अंतःपृथ्वी जालिका वो क्या बनाती है, लिपिड बनाती है, और रफ वाली प्रोटीन बनाती है। आए इतना समझ में। अब मैंने क्या बताया, राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट है। और ये क्या है, बनाते हैं एंजाइम बनाते हैं। और ये एंजाइम कहाँ जा रहे हैं, अंतःपृथ्वी जालिका क्या बना रही है, एंजाइम बना रही है। ओके, और ये एंजाइम कहाँ जा रहे हैं, गोल्जी बॉडी में। कहाँ जा रहे हैं, गोल्जी बॉडी में। देखिए अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन के ही बने होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं, और कुछ एंजाइम प्रोटीन नहीं होते। ओके, मोस्टली जो एंजाइम है वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम प्रेजेंट, उन्होंने किसको बनाया, एंजाइम को बनाया। ये एंजाइम कहाँ जाएंगे, गोल्जी बॉडी में। और गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, पैकेजिंग का। किसका काम करता है ये, पैकेजिंग का। पैकेजिंग का, पैकेजिंग का कहने का मतलब ये है कि जो गोल्जी बॉडी है वो अंतःपृथ्वी जालिका से क्या लिया, इसने एंजाइम लिया और इसको क्या करेगा, पैक करेगा। कहने का मतलब है इसका जो रासायनिक प्रकृति जो होती है ना एंजाइम की, उसको चेंज कर देता है। मतलब कुछ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेगा उसको क्या काम करता है, गोल्जी बॉडी पैकेजिंग करता है। और पैकेजिंग करना मतलब उसकी रासायनिक संरचना को चेंज कर देता है। तो गोल्जी बॉडी यहाँ पे क्या बना रहा है, यहाँ पे लाइसोसोम बना देगा। और गोल्जी बॉडी क्या बना रहा है, पैकेजिंग के रूप में क्या बना के दे रहा है, लाइसोसोम बना के दे रहा है। और लाइसोसोम कौन सी फॉर्म में बना के देता है, छोटी छोटी पुट्टिकाओं के रूप में, वेसिकल्स के रूप में क्या बना रहे हैं, लाइसोसोम बना रहे हैं। ओके, और ये जो लाइसोसोम होती है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बताए मैंने आपको, 3 प्रकार के। अब जो सबसे पहले जो लाइसोसोम बना है, गोल्जी बॉडी ने बनाया, वो है प्राथमिक लाइसोसोम। इसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक लाइसोसोम। और इनको क्या बोलते हैं, संग्रह कणिका में। ओके, फिर दूसरा प्राथमिक लाइसोसोम से क्या बनता है, द्वितीयक लाइसोसोम। ओके, द्वितीयक लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, पाचन। कहने का मतलब है जो प्राथमिक लाइसोसोम है वो फेगोसोम के साथ जुड़ जाएगा, फेगोसोम के साथ। ओके, प्राथमिक लाइसोसोम बन गए, किसके साथ अटैच हो जाएगा, फेगोसोम। फेगोसोम, फेगोसोम किसे बोलते हैं, भक्षाणु को, भक्षाणु। अब आप बोलोगे मैम भक्षाणु क्या होता है, डब्ल्यूबीसी के अंदर फेगोसोम प्रेजेंट होते हैं। ऐसी कोशिकाएं होती हैं डब्ल्यूबीसी के, एक टाइप होता है फेगोसोम या मैक्रोफेज। ओके, वो क्या काम करती हैं, जैसे ही बैक्टीरिया वायरस आते हैं बॉडी बाहर से, उनको क्या करती है, सीधे ही खाने का कार्य करती है। ओके, सीधा ही क्या कर जाती है, उनको खाने का काम करती है। ओके, तो वो होती है भक्षाणु या फेगोसोम। जब प्राथमिक लाइसोसोम और फेगोसोम आपस में जुड़ जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, द्वितीयक लाइसोसोम, पाचन या फिर द्वितीयक लाइसोसोम। यहाँ पे ये क्या करते हैं, पाचन करते हैं बैक्टीरिया वगैरह का। ओके, क्योंकि फेगोसोम जुड़ गई ना इसके साथ में, तो इसके अंदर कौन सी एंजाइम आ गई, पाचक एंजाइम आए या नहीं आए, प्राथमिक लाइसोसोम के अंदर क्या आ गए, यहाँ पे पाचक एंजाइम भी आ गए। अभी पाचक या द्वितीय लाइसोसोम के बाद में क्या बनता है, अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण। और अवशोषण के बाद में क्या बन जाता है, तृतीयक लाइसोसोम। अवशोषण के बाद में क्या बनता है, तृतीयक लाइसोसोम। और ये तृतीयक लाइसोसोम होता क्या है, जब प्राथमिक लाइसोसोम के साथ में भक्षाणु या फेगोसोम जुड़ जाता है। ओके, तो ये क्या होगा, यहाँ पे पाचन की क्रिया होगी। क्योंकि फेगोसोम किसे बताया मैंने, डब्ल्यूबीसी का एक टाइप होता है जो क्या करता है, बैक्टीरिया वगैरह या अपनी भी कुछ सेल्स जो बैक्टीरिया या वायरस से ग्रसित हो गई उनको पाचन करने का काम करती हैं। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे पाचन, द्वितीय लाइसोसोम पाचन का काम करेंगे। यहाँ पे भक्षाणु मिल गई ना प्राथमिक लाइसोसोम, तो ये क्या करेगी, भक्षाणु नासी सेल है, पाचन करेगी। और पाचन के बाद में क्या करेगी, अवशोषण। अवशोषण का मतलब यही है कि जो चीजें का इन्होंने पाचन किया है उनमें से जो अच्छी हैं, ये जो सेल के लिए आवश्यक है, उनका क्या कर लेंगे, अवशोषण कर लेंगे। अवशोषण करने के बाद में क्या बचेगा, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट बचेगा, उत्सर्जी पदार्थ बचेगा, उसे क्या कर देंगे, बॉडी सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकाल देंगे, क्या कोशिका झिल्ली से बाहर निकाल देंगे, किसको, अपशिष्ट पदार्थ को। ओके, तो अब ये यहाँ पे जो बना है अवशोषण के बाद में इसे क्या बोलेंगे, तृतीयक लाइसोसोम। ओके, और इसको क्या करेंगे, बॉडी से बाहर निकाल देंगे, एक्सोसाइटोसिस कर देंगे। क्योंकि कहने का मतलब है सेल की से बाहर निकाल देंगे, किसको, उत्सर्जी पदार्थ को। ओके, उसे क्या बोल देंगे, तृतीयक लाइसोसोम। पीए मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। तो यहाँ पे अपन ने पढ़ा है पॉलीमॉर्फिज्म इन लाइसोसोम। लाइसोसोम के कितने टाइप होते हैं, 3। प्राथमिक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम और तृतीयक लाइसोसोम।
अब जैसे ही अपने प्राइमरी लाइसोसोम के बारे में देख लेते हैं कि होता क्या है। इन्हें संग्रह कणिका भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? संग्रह कणिका भी कहा जाता है। इनका निर्माण गोल्जी बॉडी की पुट्टिका से होता है। अपन ने पीछे देखा है कि कौन करते हैं इनका निर्माण? गोल्जी बॉडी की पुट्टिका से होता है तथा एंजाइम का संश्लेषण ER के द्वारा होता है। एंजाइम का संश्लेषण कौन कर रहा है? अंतःपृथ्वी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अंतःपृथ्वी जालिका के ऊपर भी कौन करता है? राइबोसोम करता है। और राइबोसोम क्या बना रहा है? एंजाइम बना रहा है। और ये एंजाइम किसके पास जाएगा? गोल्जी बॉडी के पास। गोल्जी बॉडी ने क्या किया? देखिए यहाँ पे ऐसे मानिए आप, ये अंतःपृथ्वी जालिका है। ओके, अंतःपृथ्वी जालिका ने क्या बनाया है? इन्हें संग्रह कणिका भी कहा जाता है। इनका निर्माण गोल्जी बॉडी की पुट्टा से होता है। एंजाइम का संश्लेषण ER के द्वारा होता है। एंजाइम जो ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसने क्या बनाया? एंजाइम बनाया। ओके, और कौन सा पार्ट? राइबोसोम प्रेजेंट है किस पे? अंतःपृथ्वी जालिका, उसने एंजाइम बनाया। ये एंजाइम किसके पास जाएगा? गोल्जी बॉडी के पास। गोल्जी बॉडी क्या काम करता है? पैकेजिंग का काम करता है। तो इस एंजाइम को किसमें चेंज कर देगा? ये वेसिकल्स में या पुट्टिका में चेंज कर देगा। कौन? गोल्जी बॉडी। ये पुट्टिका जो है, अब देखना आगे इसके अंदर ये क्या करेगी? संग्रह कणिका भी कहते हैं इस पुट्टिका को। ओके, प्राइमरी लाइसोसोम जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम के पास क्या होते हैं? जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं जो अम्लीय माध्यम में क्रिया करते हैं, अतः एसिड हाइड्रोलेज कहा जाता है। ये जो प्राथमिक प्राइमरी लाइसोसोम, इन्हें क्या बोलेंगे? जल अपघटनीय एंजाइम, क्योंकि लाइसोसोम में हो गए तो ये क्या करेंगे? जल अपघटन का कार्य करेंगे। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी द्वारा नवनिर्मित लेनकाय लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में मुक्त रूप से घूमते रहते हैं। गोल्जी बॉडी ने क्या बनाए? प्राथमिक लाइसोसोम बनाए ना। ये प्राथमिक लाइसोसोम गोल्जी बॉडी कहाँ छोड़ देगा? कोशिका द्रव्य में, और मुक्त रूप से घूमते रहते हैं। यह लेनकाय की निष्क्रिय अवस्था होती है। कहने का मतलब इस अवस्था में ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है कुछ नहीं करते। राइबोसोम ने क्या बनाया? ER पर राइबोसोम प्रेजेंट होते। ER से कहाँ जाएंगे? गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स में। राइबोसोम ने क्या बनाया? एंजाइम बनाए। ER के ऊपर ही राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ER से कहाँ जाएंगे? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाने के बाद क्या हो जाएगा? पैकेजिंग होगा। पैकेजिंग होने के बाद में क्या बनेगा? प्राथमिक लाइसोसोम बनते हैं, फिर लाइसोसोम का निर्माण हो जाता है। इसके बाद में देखेंगे अपन सेकेंडरी लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम। इसे हेटेरोलाइसोसोम कहते हैं। जब प्राइमरी लाइसोसोम खाद्य धान्य व फेगोसोम से जुड़ जाता है तो इसे द्वितीयक लाइसोसोम कहते हैं। यही बताया मैंने आपको, जो प्राथमिक लाइसोसोम होता है वो किसके साथ? खाद्य धान्य या फेगोसोम। फेगोसोम मैंने WBC का एक टाइप बताया, उसके साथ जुड़ जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? द्वितीय लाइसोसोम। यह बाहर से लिए गए भोजन को पचाता है। पचे हुए उपयोगी पदार्थ को कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित कर देता है। क्या काम करता है? ये भोजन का पाचन करता है। ओके, और पाचन के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो बैक्टीरिया वगैरह, उसका भी क्या कर देगा? पाचन। ओके, और कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित कर अपशिष्ट पदार्थ को तो क्या करेगा? बॉडी से बाहर निकाल देगा, और पचा हुआ जो उपयोगी उसको कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित कर देता है। ओके, टर्सरी लाइसोसोम अवशोषण के उपरांत अपशिष्ट पदार्थों से युक्त गोल संरचना अपशिष्ट काय कहलाती है। साइटोसिस प्रक्रिया द्वारा अपच पदार्थों को बाहर त्याग देती है। टर्सरी लाइसोसोम किसे बोलेंगे? जो अपशिष्ट पदार्थ जो बचा था उसको क्या बोलेंगे? टर्सरी लाइसोसोम। और इसे क्या किया जाता है? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे अपन ने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा है कि लाइसोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ओके, पहला प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक का निर्माण करता है गोल्जी बॉडी, और वैसे गोल्जी बॉडी क्या करता है? पैकेजिंग का कार्य करता है। निर्माण कौन करता है? अंतःपृथ्वी जालिका के ऊपर प्रेजेंट राइबोसोम क्या बनाते हैं? एंजाइम बनाते हैं। ये एंजाइम गोल्जी बॉडी में जाएंगे। गोल्जी बॉडी में जाने के बाद में क्या करेगा? गोल्जी बॉडी इसकी पैकेजिंग करेगा। पैकेजिंग के बाद में लाइसोसोम बनाएगा। लाइसोसोम को प्राथमिक लाइसोसोम बोलते हैं। प्राथमिक लाइसोसोम कोई कार्य नहीं करते, ये कोशिका द्रव्य में घूमते हुए रहते हैं। कोशिका द्रव्य में घूमने के बाद में ये किसके साथ जुड़ जाएंगे? फेगोसोम या खाद्य धान्य के साथ जुड़ेंगे। खाद्य धान्य के साथ जुड़ने पर इसको क्या बोलेंगे अपन? द्वितीयक लाइसोसोम। द्वितीयक लाइसोसोम खाद्य धान्य के साथ जुड़ जाएगा, या फिर बाहर से जो भी भोजन आता है कोशिका के अंदर उसको क्या करेगा? डाइजेशन करेगा। ओके, और डाइजेशन करने के बाद में क्या करेगा? जो उपयोगी है उसको तो कोशिका द्रव्य में भेज देगा, जो अनुपयोगी है उसको अपन क्या बोलेंगे? टर्सरी लाइसोसोम। और इस टर्सरी लाइसोसोम को सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकाल दिया जाता है। तृतीयक लाइसोसोम को कोशिका झिल्ली से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये अपन ने क्या देखा? लाइसोसोम के टाइप्स देख लिए। या फिर लाइसोसोम में पॉलीमॉर्फिज्म। लाइसोसोम के बहुत सारे रूप हैं, 3 रूप हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इन सब के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे लाइसोसोम के कार्य।
तो फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के कार्य हेटेरोफेगी। इस हेटेरोफेगी का मतलब है यहाँ पे इसमें बाह्य पदार्थों का पाचन होता है तथा लाइसोसोम अंतःकोशिकीय पाचन करते हैं। लाइसोसोम क्या करते हैं, कोशिका के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो अंतःकोशिकीय पाचन करते हैं। कहने का मतलब है लाइसोसोम अपने अंदर क्या करते हैं, पदार्थ को लेते हैं और उसका क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। ओके। ऑटोफेगी, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स एंड एनिमल सेल का पाचन होता है। ऑटोफेगी का मतलब होता है स्वयं का भक्षण, फेगस या फेगोसोम। ओके, इसका मतलब यही होता है कि भक्षाणु मतलब जो भी चीज है उसको सीधा ही खाना और उसका डाइजेशन करना। ऑटोफेगी का मतलब है स्वयं, तो सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उनका भी लाइसोसोम क्या कर देता है, कभी कभी डाइजेशन कर देता है। इसीलिए लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्मघात थैली बोलते हैं कोशिका की। ओके, जो ऑर्गेनेल सही काम नहीं कर रहा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी हो गया, या फिर कोई भी ऑर्गेनेल मान लीजिए जैसे सेंट्रोसोम आ गया, कोई भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसको क्या करेगा, ये डाइजेशन कर लेगा। कौन, लाइसोसोम। ओके, नष्ट कर देगा उस सेल ऑर्गेनल को। नेक्स्ट है ऑटोल्यूसिस, लाइसोसोम के द्वारा संपूर्ण सेल का पाचन होता है, इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघात थैली कहा जाता है। ऑटोलाइसिस का महत्व कायांतरण में होता है। ऑटोलाइसिस का महत्व कहाँ होता है, कायांतरण में होता है। जब टेडपोल लार्वा की पूंछ का लुप्त होना, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है ऑटोल्यूसिस। ऑटोल्यूसिस का मतलब कब काम में आती है ऑटोलाइसिस, जब कायांतरण होता है। कायांतरण होने का मतलब क्या है, कि कायांतरण का मतलब है बॉडी में चेंजमेंट होना। बॉडी में चेंजमेंट होने का मतलब यही है कि जैसे आपने फ्रॉग देखा है, मेंढक तो सभी ने देखा है, इस टाइप से क्या होता है, मेंढक होता है। मेंढक में क्या पाए जा रहे हैं, हाथ पैर होते हैं, पाए जाते हैं फोर लिम्ब और हिंद लिम्ब, पर पूंछ नहीं होती। जब ये मेंढक क्या देता है, अंडे देता है, वो अंडे इस टाइप से गोल होते हैं, जेली नुमा, और ये अंडों से कुछ टाइम बाद में क्या बनेगा, लार्वा बनेगा। क्या बनेगा, लार्वा। और लार्वा में क्या पाई जाती है, पूंछ पाई जाती है। लार्वा में क्या पाई जाती है, इस टाइप से पूंछ पाई जाती है। ओके, अब ये पूंछ कुछ टाइम बाद में विलुप्त हो जाएगी, किसके कारण, ऑटोलाइसिस या ऑटोल्यूसिस के कारण। और टेडपोल लार्वा की पूंछ का लुप्त होना। टेडपोल लार्वा का मतलब यही है कि फ्रॉग है उसका क्या बनता है, लार्वा बनता है, क्योंकि सबसे पहले फ्रॉग क्या देगा, अंडा देगा, अंडे से क्या बनेगा, लार्वा बनेगा। ओके, और लार्वा में फ्रॉग का जो मेंढक का जो लार्वा, उसमें क्या पाई जाती है, पूंछ पाई जाती है, और लार्वा का नाम है टेडपोल लार्वा। और ये टेडपोल लार्वा की पूंछ कुछ टाइम बाद में क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी या विलुप्त हो जाएगी, और इस लार्वा से क्या बन जाएगा, फ्रॉग बन जाएगा। और फ्रॉग में पूंछ नहीं होती है, और इसमें क्या आ जाएंगे, हाथ पैर बन जाएंगे, या फोर लिम्ब या हिंद लिम्ब बन जाएंगे। ओके, तो इसके अंदर जो पूंछ है वो किसके कारण लुप्त होती है, ऑटोलाइसिस के कारण क्या होती है, इसकी पूंछ विलुप्त हो जाती है, ये ऑटोलाइसिस। ओके, ऑटोलाइसिस के कारण क्या हो जाएगी, इसकी पूंछ विलुप्त हो जाएगी। अब अपन देखेंगे लाइसोसोम द्वारा होने वाले रोग। यदि लाइसोसोम के एक या अधिक एंजाइम अनुपस्थित हो तो रोग होते हैं। यदि लाइसोसोम के अंदर एक या अधिक एंजाइम अनुपस्थित हो जाएंगे तो उन एंजाइमों के कारण क्या हो जाएगा, लाइसोसोम अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगे, रोग उत्पन्न हो जाएंगे। असमर्थक तौर पर लाइसोसोम की झिल्ली के फटने या विपरीत कार्य करने के कारण उत्तकों की हानि या रोग उत्पन्न होता है। कभी कभी देखियो लाइसोसोम अगर फट जाएगा या लाइसोसोम की झिल्ली फट जाएगी तो क्या हो गए, जहाँ जहाँ पे इसके जल अपघटनीय एंजाइम गिरेंगे तो वो जगह क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, वहाँ के उत्तक क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और कोशिका नष्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है श्वसन क्रिया हेतु। श्वसन क्रिया हेतु ऑक्सीजन के साथ नासिका से सिलिका आदि पदार्थों के कण आकर फेफड़ों में शोध उत्पन्न करते हैं, इससे लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है। अपन जब श्वास लेते हैं तो उसके अंदर श्वास में क्या है, पोल्यूशन भी होता है बाहर, जैसे सिलिका आ गई, सिलिका जैसे पेट्रोल वगैरह जब इसे ये जलते हैं तो इनके धुएं में क्या प्रेजेंट होता है, सिलिका प्रेजेंट होता है। जैसे ही अपन श्वसन करते हैं तो अपने फेफड़ों में सिलिका वगैरह चले जाएंगे, और जिससे जाने के बाद में जो अपने लीवर की जो सेल्स हैं उन सेल्स में जो लाइसोसोम है उनकी झिल्ली फट जाएगी, तो क्या हो जाएगी, अतः फेफड़ों की कोशिकाएं अपघटित करने लगती हैं। कहने का मतलब है अगर लाइसोसोम फट जाएगा तो फेफड़ों की जो झिल्ली है वो क्या हो जाएगी, नष्ट होना है, या फेफड़ों की जो सेल्स है वो नष्ट हो जाएंगी। ओके, जिससे क्या होगा, फेफड़ों में रोग उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने पर यह शरीर के जोड़ों में एकत्रित होता है। ब्लड के अंदर यदि यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जोड़ों के अंदर दर्द होगा। इन्हें लाइसोसोम फेगोसाइटोसिस द्वारा ग्रहण करते हैं।
इन्हें लाइसोसोम फेगोसाइटोसिस द्वारा ग्रहण करते हैं, ओके, यूरिक एसिड को, जिससे लाइसोसोम के फटने से उपस्थित कैथेप्सिन एंजाइम निकलकर संधि शोथ का कारण बनता है। रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने पर यह शरीर के जोड़ों में एकत्रित होता है। इन्हें लाइसोसोम फेगोसाइटोसिस द्वारा ग्रहण करते हैं। जिससे लाइसोसोम के फटने से उपस्थित कैथेप्सिन एंजाइम निकलकर संधि शोथ का कारण बनता है। जो संधि शोथ मतलब जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं, ओके, जैसे अपनी एल्बो है, कोहनी है, अपने घुटने, वहाँ पे क्या है, संधि शोथ है, संधि जुड़ी हुई है आपस में, ओके, वहाँ पे बोन्स जुड़ी हुई है, तो वहाँ पे संधि प्रेजेंट होती है। जॉइंट संधि को मतलब जॉइंट प्रेजेंट है, और वहाँ पे क्या जम जाएगा, कैथेप्सिन एंजाइम जम जाएगा, कहाँ पे, लाइसोसोम के फटने के कारण, जिससे क्या हो जाएगा, दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा घुटनों में, कोहनी के अंदर, ओके। तो ये अपन ने पढ़ा लाइसोसोम के बारे में, ओके। तो यहाँ पे अपना लाइसोसोम जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।